फुल भी कर दे। नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन में हब में आपका स्वागत है। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने 2-3 वीडियो हमने देख लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे अरावली। अरावली चल रही थी, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी थी और पिछली क्लास के आगे बढ़ते हैं। वहाँ हमने अरावली के विस्तार तक देख लिया था, 5 पॉइंट देख लेते हैं कि अरावली का विस्तार भारत में कहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, अरावली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अरावली। अरावली पढ़ रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश अरावली पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अरावली का 5वां पॉइंट पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। पिछली क्लास में हम अरावली का विस्तार पढ़ रहे थे। 2 मिनट उसकी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार। और अरावली का विस्तार हम कहाँ देख रहे थे? भारत में। कहाँ देख रहे थे? भारत में। तो 2 मिनट इसकी बात कर लेते हैं अरावली के विस्तार की और फिर आगे चलते हैं। देखो, देखिए ये भारत है और इस भारत में अरावली के विस्तार का वर्णन कहाँ से स्टार्ट होता है और उत्पत्ति अरावली की कहाँ से होती है, किस सागर से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है और अरावली के पिता किसे कहते हैं, वो सारी बात करते हैं। ठीक है, आइए। तो इसको थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ देखिए, ये कौन सा सागर है? अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। और अरब सागर में ये है अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर में यहाँ की बात करें, यहाँ ये है खंबात की खाड़ी। क्या ये? खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में मेरे भाई यहाँ से छोटा पार्ट इस और इसमें कैम्ब्रे की खाड़ी। कौन सी है? कैम्ब्रे की, कैम्ब्रे की खाड़ी। यहाँ तक हमने देख लिया था, कैम्ब्रे की खाड़ी। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का नीचे का भाग है मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ पर है मालदीव देश, जो एशिया का सबसे छोटा देश है। ये कौन सा देश है? माल मालदीव। ये कौन सा देश है? मालदीव देश, जो एशिया का सबसे छोटा देश है, मालदीव देश, जिसकी राजधानी क्या है? माले। ठीक है। और ये कौन है? मिनी मिनिकॉय द्वीप। ये कौन है? मिनिकॉय द्वीप है। और मेरे भाई ये है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरती इसी पर है, लक्षद्वीप पर। ठीक है। सबसे दक्षिण भाग कौन सा है सुशी? यही मिनिकॉय। लक्ष्य का सबसे दक्षिण भाग कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। तो अरावली की उत्पत्ति मिनिकॉय द्वीप से मानी जाती है। ध्यान से सुने, आप, अरावली की उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। यहाँ अरावली की उत्पत्ति है ये। यहाँ पानी में अरावली की उत्पत्ति, ये पानी का विस्तार है पानी में। जैसे भूभाग में जाती है तो पालनपुर, कहाँ? पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात में भूभाग में प्रवेश कर जाती है। और पालनपुर गुजरात से लेकर ये दिल्ली, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक। देखो, गुजरात के बाद में राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद में कहाँ जाती है? हरियाणा में, हरियाणा के बाद में कहाँ जाती है? दिल्ली। तो दिल्ली में कहाँ तक? रायसीना की पहाड़ी। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसको। यहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये हमने पिछली क्लासों में देख लिया था। तो अरावली की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मिनिकॉय द्वीप से मानी जाती है। मिनिकॉय द्वीप से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है और अरब सागर से। मिनिकॉय द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अतः अरावली के पिता किसको कहते हैं? तो अरावली के पिता अरब सागर को कहते हैं। अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर को। ठीक है। अरावली का भूभाग अगर विस्तार पूछे कि भूभाग पर अरावली का कितना विस्तार है, तो पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ये टोटल 692 किलोमीटर है। और 692 किलोमीटर में ये कितने राज्यों में है? दिल्ली। दिल्ली के बाद में मेरे भाई बात करें तो देखो, दिल्ली के बाद में बात करें तो हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में इसका विस्तार है। तो दिल्ली के बाद में कौन है? हरियाणा। दिल्ली के बाद में कौन है? हरियाणा। और हरियाणा के जस्ट नीचे कौन है? राजस्थान। राजस्थान के नीचे कौन है? गुजरात। तो 4 राज्यों में इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मिनिकॉय द्वीप से। ये विस्तार हमने अरावली का देखा था, कहाँ? भारत के संदर्भ में। ठीक है। अब अरावली का पिता किसे कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरब सागर को कहते हैं, अरब सागर को, अरब सागर को। और एक बात और ध्यान रखिए, अरब सागर, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो ये भी आप ध्यान रखिए, बताइए अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोची द्वीप को।
कोची द्वीप को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची द्वीप कहाँ पड़ता है? कोची द्वीप कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे सर कोची द्वीप कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो ध्यान रखिए अरब सागर की रानी कोची। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो देखिए अब आगे आज यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा कोचिंग क्लास का। तो मेरे भाई छठवां पॉइंट है राजस्थान में अरावली का विस्तार। राजस्थान में अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार राजस्थान में अरावली का विस्तार। ओके, तो राजस्थान में अरावली का विस्तार देखिए आप। राजस्थान में अरावली का विस्तार देखो, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में अरावली का अगर विस्तार देखें तो मेरे भाई देखिए राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये देखो अरावली का विस्तार यहाँ ज़्यादा, दक्षिण भाग में इसका ज़्यादा है, मध्य में कम है, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे अरावली फैली हुई है। तो देखिए राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से स्टार्ट होती है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। और ये कौन सा भाग है? पश्चिम। राजस्थान का, राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट हो जाता है। ओके, और दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होते हुए मध्य आ जाता है, मध्य के बाद में उत्तर पूर्वी है। ये क्या है? उत्तर, ये उत्तरी भाग है। और आप देखिए ये उत्तर भाग है अरावली का, और राजस्थान का ये उत्तरी भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये पूर्वी भाग। तो राजस्थान में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, जबकि इसका उत्पत्ति के आधार पर इसका क्रम देखें तो ये राजस्थान में प्रवेश यहाँ से करती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, ना कि दिल्ली से नीचे आ रही है, जबकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ओके, तो ये है राजस्थान में अरावली का विस्तार। देखिए ये राजस्थान में अरावली का विस्तार है। और इस अरावली के विस्तार को कहाँ तक स्थित है? खेतड़ी। कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू। वर्तमान में खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी नीमका थाना का पार्ट हो गया। ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी फैली हुई है? तो राजस्थान में इसका विस्तार कितना है सर? मतलब 550 किलोमीटर है। टोटल कितनी थी? 692। उनमें से राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है। और टोटल अरावली का 80% भाग राजस्थान में ही है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी तक। झुंझुनू पहले इसमें था। ठीक है, तो यहाँ तक ये फैली हुई है। कितने किलोमीटर फैली हुई है राजस्थान में? 550। कितने प्रतिशत है? 80% है। ठीक है, इसी में पॉइंट में एक अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में 6 नंबर वाले पॉइंट में अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी में एक पॉइंट थोड़ा सा आगे और ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट चेंज होगा मैं बता दूंगा पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, और अब देखिए आप फिलहाल इसी में पढ़ना है। ये देखो, अब मेरे भाई यहाँ देखो अरावली की बात कर रहे थे हम, अरावली का विस्तार देख रहे थे हम। तो अरावली के विस्तार में अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, दिशा का बात कर लेते हैं हम। अरावली मेरे भाई देखो ऐसे, अरावली का विस्तार ऐसे, ऐसे ऐसे अरावली राजस्थान में फैली हुई है। तो मेरे भाई राजस्थान में अरावली का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? अरावली का उत्तरी बिंदु कौन सा है? खेतड़ी है, खेतड़ी है। और अरावली का पूर्वी बिंदु कौन सा है? उत्तर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु कौन सा है ना? पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो अरावली का पूर्वी बिंदु कौन सा है? बयाना, बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर अरावली का पूर्वी बिंदु हो गया। अरावली का बेटा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो अरावली का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो मेरे भाई अरावली का दक्षिणी बिंदु कालिंजरा, कालिंजरा, कालिंजरा की पहाड़ियाँ। कालिंजरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा इसका दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार अरावली का राजस्थान में कालिंजरा की पहाड़ी तक है, यहाँ तक, बांसवाड़ा तक। और इसका पूर्वी बिंदु कहाँ तक है? तो आप बताएंगे सर इसका पूर्वी बिंदु भयाना भरतपुर है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये दक्षिणी बिंदु। अच्छा, अब बात करें कि दक्षिण का ये कौन सा बिंदु है? दक्षिणी पश्चिम बिंदु। तो अरावली का ये पश्चिम बिंदु हो गया। ठीक है,
तो पश्चिम पश्चिम बिंदु अगर अरावली का पश्चिमी विस्तार देखे तो ये सिवाना सिवाना बाड़मेर तक है। सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर तक फैली हुई है। तो इस हिसाब से अरावली फैली हुई है। और मेरे भाई इस अरावली में देखिए इसके 3 पार्टीशन है। अरावली के 3 पार्टीशन है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। पॉइंट वही पढ़ रहे हैं हम 6 नंबर। तो इसमें देखिए उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली कहाँ तक है और मध्य अरावली कहाँ तक है और दक्षिण अरावली कहाँ तक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, अगर पूछे अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है तब बताएंगे आप। खेड़ खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होती है, खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है। जो गुजरात और राजस्थान का मिलन बिंदु है वो खेड़ ब्रह्मा है। तो प्रारंभ कहाँ से होती है वो थोड़ा आप ध्यान रखें। प्रारंभ तो राजस्थान में प्रारंभ तो होती है खेड़ ब्रह्मा, गुजरात और राजस्थान दोनों की बॉर्डर पे है, ठीक है साहब। और अब देखिए मेरे भाई इसको एक बात ध्यान रखें, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। इसको हम देते हैं उत्तरी अरावली, ये है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। और इसको हम बोलते हैं मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली। और इसको हम कहते हैं दक्षिणी अरावली। ये क्या है, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, ठीक है। 3 हो गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो राजस्थान में इसके 3 पार्टीशन है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, तीनों ध्यान रखने हैं। और थोड़ा सा अब ध्यान रखें, जैसे इसी में अगला पॉइंट थोड़ा और देखें तो मेरे भाई ये देखो, ये अरावली होगी, इसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ज़्यादा विस्तार किसका है, दक्षिणी अरावली का। तो ये कौन सी है, उत्तरी अरावली। और ये कौन सी है, दक्षिणी अरावली, सॉरी मध्य अरावली। कौन सी है, मध्य अरावली, मध्य अरावली। और ये कौन सी है, दक्षिणी अरावली। अब देखो विस्तार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और देख ले दूसरे चित्र में, तो देखो अब मेरे भाई ये कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ तक होती है। तो ये प्रारंभ कहाँ से होती है, खेतड़ी से। कहाँ से होती है, खेतड़ी। तो खेतड़ी से और यहाँ कहाँ तक रुकती है, सांबर तक है। खेतड़ी से कहाँ तक है, सांबर तक है। तो खेतड़ी से सांबर। अब बताइए उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ है, खेतड़ी से सांबर, खेतड़ी से सांबर। सांबर की पहाड़ियाँ, खेतड़ी से सांबर, जयपुर का अंतिम भाग जो अजमेर से टच है। तो खेतड़ी से सांबर तक, सांबर, सांबर जयपुर ग्रामीण में हो गया आजकल, है ना, जयपुर ग्रामीण में गया, ठीक है। तो खेतड़ी से ये जो है ना, ये उत्तरी अरावली का विस्तार है, उत्तरी अरावली का विस्तार है। और मेरे भाई अगर बात करें इसकी, ये देखिए आप, ये कौन है, ये सांबर से लेकर देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद, राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद तक, देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली है। सांबर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक सबसे कम विस्तार इसी का है, सबसे कम विस्तार। और दक्षिणी देखिए आप, खेड़ ब्रह्मा हमने पढ़ा था, तो कहाँ से स्टार्ट होती है, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, सिरोही, सिरोही और गुजरात की सीमा पर है। तो हमारी ओर तो सिरोही है, राजस्थान की ओर तो सिरोही, सिरोही के जस्ट बाद में कौन है, गुजरात है। तो खेड़ ब्रह्मा से लेकर और देवगढ़ के बीच में, खेड़ ब्रह्मा से देवगढ़ के बीच में ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, दक्षिणी अरावली है। ये कौन सा पार्ट है, दक्षिणी अरावली है। इस हिसाब से राजस्थान में अरावली फैली हुई है। तो मेरे भाई अब बात करें औसत की, ठीक है, औसत ऊंचाइयों की बात करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत ऊंचाइयों की। तो ये अरावली का विस्तार हो गया, राजस्थान में अरावली का विस्तार हो गया। और इस विस्तार में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है। अगर विस्तार में 1-2 पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको। विस्तार में अगर पूछे कि सर्वाधिक विस्तार में, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक किस जिले में, सर्वाधिक किस जिले में, तो उदयपुर में। अरावली का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में, उदयपुर में। कम विस्तार कहाँ है स्थित है, अरावली का कम विस्तार कहाँ है, अजमेर में। अरावली का कम विस्तार कहाँ है, अजमेर में। मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए, कटी फटी कहाँ है, तो कटी और फटी, कटी फटी या कम विस्तार, ठीक है, तो वो भी कहाँ है, अजमेर में ही, अजमेर में। अरावली का, अरावली पर सबसे, अरावली पर सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, अरावली पर सबसे ऊंचा शहर, सबसे ऊंचा शहर कौन सा है। अरावली पर बसा सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है, माउंट आबू है,
माउंट आबू। अरावली पर सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू है। और अरावली में बसा सबसे नीचा शहर कौन सा है? अजमेर। अजमेर यानी पुष्कर। अरावली में बसा सबसे अरावली में बसा सबसे नीचा शहर कौन सा है? नीचा है तो वो कौन सा है? शहर की बात करें तो वो कौन सा आएगा? पुष्कर है। सबसे नीचा कौन सा है? पुष्कर है। और स्थान की बात करें, स्थान की बात करें तो शहर की बात है, तो ऊंचा स्थान कौन सा है अरावली में? ऊंचा स्थान कौन सा है? तो ऊंचा स्थान कौन सा है? और अरावली का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? नीचा स्थान कौन सा है? तो अरावली का सबसे ऊंचा स्थान की बात करें तो मेरे भाई गुरु शिखर है, जो चोटी भी है गुरु शिखर। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो सांबर। कौन सा है? सांबर है। ठीक है, तो सांबर है। अरावली का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? सांबर है, शांबर। और सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली का संपूर्ण अरावली की बात हो रही है। अरावली का सबसे ऊंचा स्थान गुरु शिखर, अरावली का सबसे नीचा स्थान सांबर। अगर सांबर नहीं आए तो पुष्कर की पहाड़ियां, वो नहीं आए तो, बट सांबर झील की बात हो रही, सांबर से तो ऊंचा है पुष्कर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। स्थान पूछे तो ध्यान अलग बात है, शहर पूछे तो अलग है, और जिला पूछे तो अलग है। ठीक है, तो ये विस्तार में ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस अरावली का है? तो सर्वाधिक विस्तार मेरे भाई, सर्वाधिक विस्तार की बात करें राजस्थान में किस अरावली का विस्तार सर्वाधिक है? तो दक्षिणी अरावली का है। दक्षिणी अरावली का विस्तार सर्वाधिक है। और कम विस्तार किसका है? तो मेरे भाई कम विस्तार भी पूछे तो ध्यान रखें आप, राजस्थान में कम विस्तार किसका है? तो ऑब्वियसली मध्य अरावली का है, क्योंकि मध्य अरावली में दर्रे सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा दर्रे कहाँ स्थित है? मध्य अरावली। वो हम पढ़ेंगे, एक एक अरावली को हम डिवाइडेशन करेंगे कि उत्तरी अरावली में क्या है, मध्य अरावली में क्या है, और दक्षिणी अरावली में क्या है। ठीक है, ये तो सामान्य पॉइंट एक एक को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट कर लिए हमने, अब 7वें पॉइंट की और बात करेंगे, अरावली की औसत ऊंचाइयाँ। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ये ठीक रहेगा, सुटेबल रहेगा। बाकी तो एक साथ भी लिखा सकते हैं। ठीक है, आइए नोट्स पर आइए आप। तो देखिए 7वां पॉइंट है। अब 7वें पॉइंट की बात करें कि अरावली में 7वां पॉइंट है, हम बात करते हैं कि औसत ऊंचाई। औसत औसत ऊंचाइयों की बात करते हैं। औसत ऊंचाई अरावली में औसत ऊंचाई क्या है? ये औसत ऊंचाई देखो, औसत ऊंचाई ऊंचाइयों का निर्धारण हमेशा औसत ऊंचाई से किया जाता है। मतलब औसत ऊंचाई क्या चीज है ये समझो आप, कि औसत ऊंचाई का निर्धारण हमेशा समुद्र तल से किया जाता है। तो अब भारत में समुद्र तल का आधार बिंदु किसको माना गया है? चेन्नई को माना गया है। तो भारत में अरावली ले लो, चाहे हिमालय ले लो, चाहे पठार ले लो, कुछ भी ले लो, सभी का ध्यान रखिए आप। सबसे नीचे कौन है? मैदान है, मैदान से ऊपर। ऐसे मैंने पहली वीडियो में सारी बातें बताई थी, कृपया उस क्लास को देखें आप। अब बार बार में रिविजन नहीं करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन है? मैदान है। और सबसे ऊपर कौन है? ये पर्वत है। बट इनकी औसत ऊंचाइयों का निर्धारण हमेशा किससे किया जाता है? चेन्नई से। किससे किया जाता है? चेन्नई से। तो ऊंचाइयों का निर्धारण हमेशा चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई से कितना है? चेन्नई से कितना है? चेन्नई से पठार कितना है? चेन्नई से, समझिए बात, पर्वत कितना है? चेन्नई से पहाड़ियाँ कितनी है? चेन्नई से कितनी है? तो वो औसत ऊंचाई चेन्नई से है। हालांकि नाम नहीं आएगा, बट आप ध्यान रखें कि जैसे अरावली की औसत ऊंचाई 930 है, तो वो चेन्नई से है। इस बात को ध्यान रखें, चेन्नई के तल से औसत ऊंचाई कितनी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये मैंने पहली क्लास में सारी बातें बता दी थी। आप आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मेरे भाई अरावली की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अरावली की। देखो, जब अरावली की उत्पत्ति हुई उस समय अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। ऊंचाइयों का निर्धारण हमेशा मीटर में किया जाता है। तो अरावली की जब उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन काल में, तब अरावली की ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर थी। तभी तो अरावली जब उत्पत्ति हुई तब वलित के रूप में थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट के रूप में है, जिसका कुछ भाग शेष बचा है, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट। ठीक है, वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्पत्ति के समय औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई अरावली की उत्पत्ति के समय कितनी थी? 2800 मीटर। वर्तमान में वर्तमान में अरावली की वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मेरे भाई वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। और एक बात और ध्यान रखें
एक बात और ध्यान रखें, अरावली की वैसे कुल लंबाई कितनी है, वो तो कितनी है 692 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है 550 है। हम केवल औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो औसत ऊंचाई का निर्धारण किससे किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। निर्धारण किससे किया जाता है, चेन्नई से। चेन्नई समुद्री तट को आधार मानकर इसका निर्धारण किया जाता है। अब मेरे भाई 3 पार्टीशन हमने किए हैं, देखिए आप 3 पार्टीशन हमने किए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये अरावली कौन सी है, उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली है, ओके। और ये अरावली कौन सी है, मध्य अरावली है, मध्य अरावली है। और मध्य अरावली के जस्ट नीचे वाली कौन सा है, दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली है। इनका भी आप ध्यान रखें, इनकी औसत ऊंचाई भी आप ध्यान रखें। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। औसत ऊंचाई के आधार पर अगर देखें तो सबसे कम कौन है, उत्तरी अरावली है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, देखो मध्य अरावली की खुद की औसत ऊंचाई पूछे तो कितनी है, 700 मीटर है। लेकिन कभी कभी एक बात ध्यान रखें, नोट में हम लिख रहे हैं मध्य अरावली में, मध्य अरावली में जो पुष्कर घाटी है, क्या है, पुष्कर घाटी है। मध्य अरावली में जो पुष्कर घाटी है, उन पुष्कर घाटियों की औसत ऊंचाई पूछे तो 550 मीटर है। जबकि 550 एक आंकड़ा पहले भी आया था, 550 राजस्थान में अरावली का विस्तार भी है। लेकिन पुष्कर घाटियों की औसत ऊंचाई भी क्या है, 585 है। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान रखिए दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। तो देखिए सबसे ज्यादा औसत ऊंचाइयों के आधार पर देखें तो दक्षिणी अरावली, विस्तार के आधार पर देखें तो भी दक्षिणी अरावली। ठीक है, एक एक अरावली को हम पार्टीशन करेंगे तो बताएंगे कौन सी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, और कैसे इनमें खनिज है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी इसमें चट्टानें स्थित हैं, कितने जिलों में इसका विस्तार है, कहाँ कहाँ कितने जिले हैं, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल औसत ऊंचाई की बात हो रही है, बताइए अरावली की औसत ऊंचाई उत्पत्ति के समय कितनी थी, 2800, वर्तमान में कितनी है, 930 मीटर। अगर 2800 ऑप्शन में नहीं है तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखें, अगर कभी कभी 2800 ऑप्शन में तो 2600 से 2800, 2600 से 2800 मीटर के बीच में है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, 2600 से 2800 मीटर के बीच में भी आ सकता है, दो दो के जुड़े हैं तो। बाकी आपको एग्जैक्ट याद रखें तो कितनी है, 2800 मीटर है। तो ये था औसत ऊंचाइयों का विस्तार। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट, 8वें पॉइंट की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में प्रवेश करो। तो मेरे भाई 8वां पॉइंट है, 8वें पॉइंट में हम पढ़ेंगे अरावली का अक्षांश व देशांतरी विस्तार। अरावली का अरावली का अरावली का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। अरावली का अक्षांश व देशांतरी विस्तार। अक्षांश और देशांतर को भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है, ये पढ़ेंगे। दो अक्षांशों के बीच में दूरी क्या होती है, अक्षांशों की आकृति कैसी होती है, अक्षांश किसका निर्धारण करती है, अक्षांशों से ध्रुव की ओर जाने पे क्या होता है, अक्षांशों को निर्धारण किसका करती है, सब कुछ डिटेल से देखेंगे अगले टॉपिक में। जैसे भारत का, राजस्थान का परिचय आएगा वहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो केवल अक्षांश अरावली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विस्तार, अक्षांश व देशांतर विस्तार। तो थोड़ा सा बता दें आपको, अक्षांश का मतलब क्या होता है, ग्लोब पर आड़ी रेखाओं को, बस नॉर्मल बता रहा हूँ, ग्लोब पर आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं। और ग्लोब पर खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, खड़ी रेखाओं को देशांतर कहते हैं ग्लोब पर। ये बात आप ध्यान रखें। ओके, खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर, आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश। तो मेरे भाई ध्यान रखें, भारत में पूरे ग्लोब की बात करें तो पूरे ग्लोब में, ध्यान से सुनो आप, पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोब में यहाँ स्थित है, यानी ये कौन सा पार्टीशन है, उत्तर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध नहीं कह सकते, गोलार्ध का मतलब तो गोले का आधा भाग होता है। जबकि यहाँ स्थित है राजस्थान और भारत, यहाँ स्थित है कौन, भारत स्थित है, और भारत में कौन है, राजस्थान। कहने का मतलब ये है कि अक्षांशों में तो उत्तरी भाग में ये 0 डिग्री मान लो आप, 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री का नाम क्या है, अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा भी है। तो 0 डिग्री के ऊपर है कौन, राजस्थान। तो हम बोलेंगे कि राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से, भारत और राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और मेरे भाई बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर की बात करें, 0 डिग्री देशांतर तो यहाँ स्थित है। तो देशांतरों के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है भारत, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है भारत, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत देशांतरों के हिसाब से। तो मेरे भाई ध्यान रखें इस बात को,
ग्लोब में देखें तो ये उत्तरी अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरों के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो राजस्थान की एक बात ध्यान रखिए, राजस्थान में जैसे हम राजस्थान का ये पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर, तो ध्यान रखिए राजस्थान की कहीं पर भी आड़ी लाइन खींचेंगे सबका नाम क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। ये इसका भी उत्तरी अक्षांश, इसका भी उत्तरी अक्षांश, कारण क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और राजस्थान में मैं जैसे आड़ी रेखा खींचूंगा तो समझ लेना आप राजस्थान में आड़ी रेखा खींच रहे हैं, इसका मतलब राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान में जितनी भी लाइन खींची गई है ये सबका नाम क्या है, पूर्वी, क्या नाम है, पूर्वी देशांतर। ये सब पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, सब पूर्वी देशांतर, क्योंकि जीरो के इधर है, पूर्व में है। और ये सब क्या है, उत्तरी, ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, जीरो के उत्तर में है। तो अब मेरे भाई राजस्थान में इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ है। तो देखिए, अब देखिए आप, ये देखो, अरावली का अगर विस्तार की बात करें, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात अलग है, लेकिन हम बात करें अरावली की, तो मेरे भाई ध्यान से सुने आप, अरावली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक मैंने अभी बताया आपको। ये देखो आप, अरावली का विस्तार, ये देखो, सिवाना बाड़मेर तक बताया मैंने अभी, ठीक है। और यहाँ ज़्यादा, फिर बीच में कम है, फिर थोड़ा और ज़्यादा है, ऐसे अरावली के लिए। ये है अरावली का विस्तार। तो मेरे भाई अरावली का विस्तार अगर बात करें, तो अरावली के सबसे पहले अक्षांशों की बात करें तो अक्षांश नीचे से स्टार्ट होगी, नीचे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखिए अरावली का जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी बात करें, अरावली का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ओनली फॉर अरावली के अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अरावली का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट, क्या लिखूं, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का नहीं बता रहे ना, हम कर्क रेखा का बता रहे हैं। कभी बोलो 23 3 से तो राजस्थान का विस्तार स्टार्ट होता है, तो 23 3 से 30 12 है, यानी 23 3 से 30 12 तो राजस्थान का है। इस बात को आप ध्यान रखें मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखें, कभी कंफ्यूज नहीं हो। राजस्थान का पूछे, हम तो अरावली का पढ़ रहे हैं, राजस्थान का यहाँ से लेकर और राजस्थान का ये जैसे गंगानगर में पूरा होता है वो 23 डिग्री 3 मिनट, 23 3 से 30 12 ये राजस्थान का है। ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश, ये दोनों उत्तरी अक्षांश राजस्थान की है। हम बात अरावली की कर रहे हैं, अरावली 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अक्षांशों का विस्तार से हम वर्णन करेंगे राजस्थान के परिचय में, तो आप टेंशन ना ले, आ जाओगे। तो बड़ा ये देखिए, सबसे इस पॉइंट से ऊपर ये पॉइंट है, तो यहाँ कहाँ पूरी होती है, तो ये लो, यहाँ पूरी होती है, ये लो, कहाँ पूरी होती है, तो ये 28 डिग्री 20 मिनट पे पूरी होती है। ये भी बेटा क्या है, उत्तरी अक्षांश है, ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो देखिए 5 डिग्री का फर्क आ रहा है, यहाँ डिग्री 23 23 20 से 28 20, 5 डिग्री का फर्क आ रहा है। और मेरे भाई दो लाइनों के बीच, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, सुशील कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की 111, लगभग 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, सही है, 111। तो 5 हो गई, तो 5 से गुणा कर देंगे इसको, समझ गए। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार, ठीक है, कितना है, 550, आ गया ना 550, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आगे विस्तार फैला हुआ है इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आ जाओ, अब मेरे भाई बात करें किसकी, इसकी, राजस्थान की नहीं कर रहे हम अरावली की कर रहे हैं, आरडी लाइन की बात कर रहे हैं। राजस्थान का अलग है, 69 30 से 78 17, वो अलग है राजस्थान का। हम बात करें किसकी, देखो आधे बच्चे तो ये राजस्थान वाला सोच रहे, राजस्थान वाला क्यों नहीं पढ़ा रहे, अरे राजस्थान वाला पढ़ाएंगे परिचय में मेरे भाई। ये पॉइंट, ये राजस्थान का, ये जैसलमेर, ये जैसलमेर, यहाँ धौलपुर, तो ये 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और ये 78 डिग्री 17 मिनट, ये जो पूर्वी देशांतर है ना, ये जो पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का है, अरावली का बताइए। तो अरावली का 72 डिग्री 10 मिनट, क्या लिखूं, पूर्वी देशांतर, क्या लिखूं, पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से, ध्यान रखिए, स्वतंत्र,
यहाँ आग्नेय 77 डिग्री है, ठीक है, 72 से 77 के बीच में है। तो ये भी कौन है? पूर्वी पूर्वी देशांतर है। ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो अरावली का विस्तार अगर देखें तो अरावली का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ये अरावली का कौन सा विस्तार है? अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। राजस्थान में अरावली का अक्षांश देशांतरी विस्तार है। ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार है और ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान की सबसे मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, तो 27 डिग्री बताना है। और राजस्थान की सबसे मध्यवर्ती देशांतर पूछे तो 74 डिग्री बताना है। क्या बताना है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो वो तो बात आप ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की सबसे मध्यवर्ती अक्षांश और सबसे मध्यवर्ती देशांतर की बात हालांकि हम वहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ इसकी बता देना आपको क्या करना है। तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश और सबसे बड़ी देशांतर ये कौन सी है? 74 डिग्री। और ये कौन सी है? 27 डिग्री। तो मध्यवर्ती दोनों है, दोनों क्या है? मध्यवर्ती है। राजस्थान के एकदम बीचों बीच में अक्षांश पूछे 74 और ये कितनी है? 27 है। तो ये था अरावली का विस्तार, जिसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार था, ठीक है। इससे ठीक है। अब मेरे भाई इससे पहले क्या पॉइंट था? वो अरावली का अक्षांश देशांतरी विस्तार था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओ, अगले पॉइंट की बात करें हम, तो देखिए 9 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओ, 9 नंबर पॉइंट, अरावली 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 में कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार। और कृषि कौन सी? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि की बात करें, देखो स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? एक 3 साल 2-3 साल यहाँ कर लिया, फिर 2-3 साल बाद में आगे किसी दूसरे स्थान पर कर, स्थान चेंज हो रहा है। ये आदिवासी करते हैं, जंगलों को और मैदानों को जलाकर, ठीक है, उनकी राख से वो वहाँ पर क्या करते हैं? फसल कर देते हैं। और वो 2-3 साल तक वो उपजाऊ रहती है, उसके बाद में वो अनुपजाऊ हो जाती है। बाद में 2-3 साल बाद वो उस अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, तो वो है स्थानांतरित कृषि। वर्तमान में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, क्योंकि जंगलों का विनाश हो रहा है। तो जंगलों को जलाकर उस राख में जो है उसमें कृषि की जाती है आदिवासियों के द्वारा, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। हालांकि भारत में और विदेशों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और राजस्थान के भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। फिलहाल हम अरावली में जो कृषि के प्रकार पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा हम चित्र से देख लेते हैं, वो ठीक रहेगा। आ जाओ, अब देखो, वर्तमान में एक बात ध्यान रखिए, अरावल इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। ये जंगलों को जलाकर की जाती है, जंगलों को जलाकर की जाती है, जलाकर की जाती है। ये लगभग तीन तीन वर्षों तक, 2 या 3 वर्षों तक एक ही स्थान पे होती है, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पे होती है। इसके बाद में इसमें स्थानांतरण चेंज कर दिया था, इसी कारण कहते हैं उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ, मतलब इसका ज्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? पूर्वी भारत की प्रसिद्ध है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत, असम, मेघालय में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है पूर्वी भारत में, असम और मेघालय वाले क्षेत्र में। वर्तमान में इस पर रोक लगा रखी है सरकार ने। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, देखो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है। अब अरावली के देखो ढालों पर की जाने वाली, अरावली के ढालों पर, अरावली के ढालों पर, अरावली पे ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, कहाँ? ढालों पर, अरावली के ढालों पर की जाने वाली, की जाने वाली कृषि, अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वालरा। क्या कहते हैं? वालरा। क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। और दक्षिणी अरावली में, कहाँ? दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में यही कृषि दक्षिणी अरावली में की जाती है। दक्षिणी अरावली में जब इसको करते हैं तो दक्षिणी अरावली में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं?
डामोर जनजाति करती है, जिसको हम दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। क्या करती है? डामोर, डामोर जनजाति करती है। ठीक है, कौन करती है? डामोर जनजाति करती है, दजिया के नाम से जानती है। दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली, दक्षिणी अरावली में से, दक्षिणी अरावली में की जाने वाली, की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को, दक्षिणी अरावली में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया के नाम से जानते हैं। और ढालों पर की जाने वाले को क्या कहते हैं? वालरा। अब देखो, अरावली के मध्य भाग में, अरावली के मध्य भाग में की जाने वाली कृषि, अरावली के मध्य भाग में, मध्य भाग में की जाने वाली कृषि, अरावली के मध्य भाग में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ची माता कहते हैं। क्या कहते हैं? ची माता। बीच में दोनों पार्ट छूट के बीच में करें। अरावली के मध्य भाग में, अरावली के मध्य भाग में, अरावली के मध्य भाग में, मध्य भाग में की जाने वाली कृषि, जाने वाली की जाने वाली स्थानांतरित कृषि तो क्या कहते हैं? मध्य भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ची माता। क्या कहते हैं? ची माता। और ये ची माता कौन करते हैं? भील। क्या करते हैं? भील। कौन करते हैं? भील। ठीक है, और ये कौन करते हैं? ग्रासिया। कौन करते हैं? ग्रासिया। और मेरे भाई अरावली के दक्षिण, अरावली के दक्षिण और पूर्व में, अरावली के मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट में, अरावली के, अरावली, अरावली के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाने वाली कृषि, कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि, की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बन्ना। क्या कहते हैं? बन्ना। ये बन्ना कौन करती है? सहरिया। कौन करती है? सहरिया जनजाति करती है। ये सहरिया जनजाति करती है, ये ध्यान रखें आप। और अरावली के ढालों पर की जाने वाली वालरा जो करती है कौन? गरासिया। अरावली दक्षिणी भागों में की जाने, अरावली के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी अरावली में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या आती है? दजिया। और ये क्या है? डामोर जनजाति करती है। ये मैदानों को जलाकर की जाती है दजिया। किसको जलाकर की जाती है? मैदानों को। दजिया की जाती है मैदानों को जलाकर, मैदानों को जलाकर, मैदानों को जलाकर की जाती है। ये बात आप ध्यान रखिए, दजिया मैदानों को जलाकर की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अलग अलग मैंने 4 नाम लिखे हैं। एक तो कौन सा लिखा है कि मध्य अरावली में कौन? चीमाता। चीमाता कौन करते हैं? भील। और ढालों पर कौन सी होती है? वालरा कृषि जो कौन करते हैं? ग्रासिया। ग्रासिया करते हैं। दक्षिणी में कौन करते हैं? दक्षिणी वाले का नाम क्या है? दजिया। करता कौन है? जनजाति। कौन सी जाति? डामोर जनजाति। और मैदानों को जलाकर की जाती है। याद ऐसे करना, देखो ढालों की बात हो रही है तो आप याद रखो, वाह क्या ढाल है, वाह मतलब वालरा, वाह क्या ढाल है। ठीक है, और जो अब सुनो आप, अरावली के बीच की कैसे ट्रिक बनाए। देखो कोई आदमी बीच में फंस जाए तो सबसे पहले किसको याद करेगा? माता को याद करेगा। ची माता, ची यानी चिल्लाना, और चिल्लाकर किसको याद करेगा? माता को। तो बीच में फंस गया अरावली के, तो बीच में फंस गया तो सबसे पहले माँ याद आएगी। तो ची माता, कौन सी माता? ची माता। ये माता है ना, हाँ। और देखो दक्षिण, दक्षिण अरावली, जैसे दक्षिण, जैसे दजिया, जैसे डामोर, समझ गया? डी से उच्चारण हो रहा है, देखो दक्षिण अरावली दजिया, दक्षिण अरावली दजिया। और पूरे मैदान को मैदान की धजा उड़ा दी है ना, हाँ। पूरे मैदान की क्या उड़ा दी? धजा उड़ा दी। तो आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे अगली क्लास में, कल लेके आएंगे क्लास। और ऐसे ही अरावली को तोड़ तोड़ के, हम पूरे भौतिक प्रदेश, पूरी राजस्थान के ज्योग्राफी को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। धन्यवाद।